हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इसमें क्या रहता है? जो भी एफ ऑफ जेड है विथ इन और ऑन द क्लोज कर्व रहता है। जो भी क्लोज कर्व है विथ इन या ऑन द क्लोज कर्व, तो ये अगर पॉइंट अंदर है या उसके ऊपर है तभी ये सेटिस्फाई करेगा फॉर्मूला, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है ना। अब इसके भी दो केसेस है। एक वाला कौन सा केस है, एक बार फिर से समझ लो। अगर इस कर्व के ऊपर या अंदर आया तभी हम लोग ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट इसके अंदर आया या ऊपर आया तभी ऑन द सर्कल, ऑन द कर्व, विथ इन द कर्व, ऑन द कर्व, विथ इन द कर्व, तभी आप अप्लाई करेंगे। आउटसाइड द कर्व जीरो आएगा, यानी कर्व के बाहर जो भी आया वो जीरो आएगा बच्चों। क्या आएगा? जीरो। तो यहां पे देखना, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल विथ इन और ऑन द क्लोज कर्व, विथ इन और ऑन द क्लोज कर्व। इसका मीनिंग यही होता, यानी इसके ऊपर रहा या फिर अंदर रहा। ठीक है। एंड z इज इक्वल टू ए इज एनी पॉइंट विद इन द सी। ठीक है ना। z इज इक्वल टू ए बोले तो जैसा ये हो गया, z इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आ गया A1, यहाँ पे आ गया A2। ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया A3। तो ये अंदर आ गया या इसके ऊपर आ गया तभी अप्लाई होगा। तो क्या अप्लाई होगा? अब इसके दो केसेस है बच्चों। दो केसेस कौन से है देखना। एक, एफ ऑफ जेड ऊपर रहेगा, जेड माइनस ए का पावर वन आएगा, यहाँ पे वन, वन आएगा, वन। याद रखना बच्चों, वन आएगा। अगर वन आया तो यहाँ पे जो है उसी के रिगार्डिंग ये सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो ये टू पाई आई एफ ऑफ ए, टू पाई आई यहाँ पे जो आया वो रख देंगे अपन एफ ऑफ ए यहाँ पर, ये ऊपर एफ ऑफ जेड में, यानी जो भी बच गया अपना उस पर, तो ये आपका एफ ऑफ ए आ जाएगा। बराबर। फिर दूसरा, अगर इसका पावर n प्लस वन हो, n प्लस वन बोले तो ऐसा मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा सेम आ गया। यहाँ पर आ गया z माइनस ए का पावर टू आ गया सपोज। ठीक है। तो तब आपको हम लोग को यहाँ पे टू पाई आई तो आएगा और इससे एक कम आएगा और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक डैश, या फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है फॉर्मूला याद करने का, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे जो भी है, ये देखना, यहाँ पे जो है अवेलेबल है उससे एक कम आएगा। कोई कोई बुक में क्या करता हूं, ऐसा देवा रहता है, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए का पावर एन देवा रहता। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एन देवा है तो यहाँ से एक कम आएगा, टू पाई आई एन माइनस वन एफ ऑफ ए, डिवाइड बाय जो यहाँ रहेगा उसका फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ एन प्लस वन है इसलिए एन आ रहा, एक कम आएगा बच्चों। एक क्या आएगा? कम आएगा, और वो जो आ रहा उसका ही फैक्टोरियल आएगा, उसका ही फैक्टोरियल आएगा। फिर आपको पता है ये एफ ऑफ एन रेस्ट टू दी पावर ए कैसा निकालते हैं, तो ये उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे अगर डबल डेरिवेटिव तो यहाँ दो बार डेरिवेटिव देना, सिंगल डेरिवेटिव तो सिंगल डेरिवेटिव देना पड़ेगा। तो ये एफ ऑफ ए रेस्ट टू दी पावर एन इस तरह निकालते हैं आप लोग। ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को नहीं समझता उसके लिए समझा दूंगा मैं। जैसा मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेना बेटा, आपके लिए समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर आपने एक बार डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड, और डेरिवेटिव निकालने के बाद z इज इक्वल टू ए रख दो। अगर डबल आया एक दो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड एट z इज इक्वल टू ए। ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले, दो अलग अलग फॉर्मूले का मीनिंग समझ में आ गया। अगर z माइनस ए है उसका पावर वन ही है, तो ये एक से ज्यादा आ गया पावर, तो फिर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। सेम फैक्टर, रिपीटेड फैक्टर भी बोल सकते हैं अपन उसको। क्या बोल सकते हैं बच्चों? रिपीटेड फैक्टर। अगर हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियरली समझ में आएगा आपके। अब यहाँ पे देखना बच्चों, ये एफ ऑफ ए क्या रहता, यहाँ पे जो बच गया इसको छोड़ के जो भी बच गया वो मेरा एफ ऑफ ए रहेगा, वो चाहे कैसा भी हो सकता। मीन सर समझा नहीं मेरे को। तो क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा बच्चे। अगर आप बोलेंगे तो मैं एग्जांपल ले लूंगा। यहाँ पे देखना, मैं क्या कर सकता हूँ, एक एग्जांपल भी समझा सकता हूँ। जैसा मान लो ऊपर ऐसा क्वेश्चन है, z माइनस वन, नीचे आ गया z माइनस टू, z माइनस थ्री, मान लो, और यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा हो z इज इक्वल टू थ्री पर, z इज इक्वल टू थ्री सेटिस्फाई कर रहा, टू भी सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि आउटसाइड दे इनसाइड वाला
सॉल्व होगा, मैंने आपको पहले बोला। तो जो बच गया, जैसा ये फैक्टर यूज कर रहे हैं अपन, जैसा ये फैक्टर z माइनस ए है, z माइनस 3 है, बाकी जो बच गया मेरा, जितना भी पार्ट बच गया वो मेरा एफ ऑफ जेड रहेगा। चाहे दो फैक्टर हो या तीन फैक्टर हो, प्रॉब्लम देंगे तो ऑटोमेटिक समझेगा। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या है, हाँ, अब ये सॉल्व कैसा होगा देख लो। फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन में आपको लिख कर दिया क्या भैया, विथ ऑन द कर्व या विद इन द कर्व सेटिस्फाई होगा, आउटसाइड द कर्व जीरो रहेगा, आउटसाइड द कर्व क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो मान लो अगर आपके पॉइंट ये z1 z2 z3 आए या फिर इसके ऊपर आए z1 z2, तो आंसर आएगा। वो भी आंसर आने के दो कंडीशन है, एक तो फैक्टर ऐसा रहेगा z माइनस ए, या फिर रिपीटेड फैक्टर रहेगा। रिपीटेड फैक्टर अगर रहा, रिपीटेड फैक्टर बोले तो z माइनस ए का पावर एनीथिंग 2 3 4 5 6 वट एवर, तो उस तरह आपको लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 2 पाई, एक कॉची इंटीग्रल है, कॉची इंटीग्रल है, इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल भी बोलते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसके। तो वो ये कॉची अलग है, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, एक कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। ये तीनों सब कॉमन ही है, बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना। अब इसमें तीन कंडीशन बनेंगे, जाहिर सी बात है, ये जो कर्व है बेटा, इसके तीन कंडीशन बनेंगे, ये तो आपको पता है। आप इसके बारे में तीन बात कर सकते हैं, या तो पॉइंट अंदर होगा, या पॉइंट उसके ऊपर होगा, या पॉइंट इसके बाहर होगा। और कुछ होगा क्या, इनसाइड द कर्व, ऑन द कर्व, आउटसाइड द कर्व। तीन वर्ड याद रखना, इनसाइड द कर्व, ऑन द कर्व, आउटसाइड द कर्व। तो आउटसाइड द कर्व आया जीरो, ये तीसरा केस। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो फैक्टर दिए, तीन भी दे सकता है और एक भी दे सकता है, डरना नहीं बेटा। ठीक है ना। अगर रिपीटेड फैक्टर आया तो सेकंड वाला फॉर्मूला, नॉन रिपीटेड आया तो फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे चेक करना, पहला फाइव ऑफ जेड, ये इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू। ये ए का रोल प्ले कर रहा है, ये बी बोल दो इसको, अलग अलग फैक्टर है। तो Z1 Z2 आर इनसाइड द सर्कल, ये इनसाइड द सर्कल है, ये देगा आपको। दूसरा, एक इनसाइड आएगा और एक आउटसाइड आएगा, तो भी इसमें जो इनसाइड वाला पॉइंट है उसको लेंगे अपन, आउटसाइड को नहीं लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो वैल्यू देगा आपका, ये भी वैल्यू देगा, कौन सा वाला देगा, जो इनसाइड वाला पॉइंट है उसके रिगार्डिंग आप वैल्यू निकालेंगे, बराबर। उसके रिगार्डिंग बोले तो सर इनसाइड वाला पॉइंट मान लो Z1 है, तो जो बचा मेरा उसको सॉल्व कर लेंगे अपन, एफ ऑफ जेड पकड़ लेंगे, बाकी सब एज इट इज रखेंगे। और थर्ड वाला क्या, Z1 एंड Z2 आर बोथ आउटसाइड द कर्व। अब इसको बिगर सोचे समझे जीरो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक कर्व देवर रहेगा, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका आंसर क्या आ रहा। ठीक है ना। बहुत आसान है, बस आप ध्यान में क्या रखना, ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने इसका, इतनी एक्सप्लेनेशन की कोई गरज नहीं है। क्यों सर, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंट निकालना है, जो पोल है, पोल निकल गए कहाँ है चेक करना है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम प्रॉब्लम लेंगे ऑटोमेटिक क्लियर होगा आपके कॉन्सेप्ट। मीन सर तीन ही कंडीशन बनेंगी ना बच्चों, या तो इनसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व, ऑन द कर्व। तो आपके आउटसाइड द कर्व को हम लोग जीरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, जीरो। तो यहाँ पे तो आंसर डायरेक्ट बिगर सोचे समझे जीरो आएगा। ठीक है। इसके दो फॉर्मूले, ये तो प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। ये पोल वाला, पोल सिंगल पोल बोलते हैं इसको, या सिंपल पोल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। और ये एक से ज्यादा पोल रिपीट हो रहे तो ये वाले वाले उसमें आएगा, मीन्स इसमें रिपीटेड फैक्टर आएंगे तो आंसर आएगा, या रिपीटेड पॉइंट आएंगे तो आंसर आएगा इसका। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए दोनों पोल के। तो हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर समझता आपको, देखो मैं समझा देता हूं एक और बार। ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल लेंगे अपन, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हुए हैं। अब देखो देखकर ही क्लियरली समझता, जो ये पोल है, मॉड जेड इजिकल टू वन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले बताओ। मॉड जेड इजिकल टू वन, इसका मतलब ये सर्कल है और सेंटर इसका ओरिजिन है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस इसका 1 है। बस ये ध्यान में रखना। कोई भी आया, अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 2 आया तो आप डायरेक्ट भी बोलना इट इज ए सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2, रेडियस 2, ये क्लियरली समझना। मॉड जेड इज इक्वल टू 3 आया तो इट इज आल्सो अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 3, ये आपके दिमाग में आना। अब यहाँ पे पोल देख लेंगे, पोल कहां पर है, पोल आपके है z इज माइनस 2 इक्वल टू 0, z माइनस 3 इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या देवा है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 देवा है। बट जो कर्व देवा है, जो सर्कल देवा है, जिसका रेडियस 1 है, वो वाला सर्कल देवा है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, इसमें जो 2 है वो यहाँ आएगा, और जो 3 है वो यहाँ पर आएगा आगे। और ये आउटसाइड द कर्व हो रहा। आउटसाइड द कर्व में क्या रहता, जीरो आता। बिगर सोचे समझे जीरो आता। तो जो पोल आपके जो है वो सर्कल के बाहर जा रहा है, क्योंकि सर्कल क्या है, रेडियस 1 वाला सर्कल है। और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 3 आ गया। जाहिर सी बात है 2 यहाँ आएगा और 3 ऑब्वियसली बाहर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर डायरेक्ट जीरो आएगा बच्चों। तो z-1, z-2, z-3 का आंसर आ जाएगा जीरो। ये देखो, समझा। ये पोल आ गया और ये आपका इक्वेशंस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये पोल देख लेना, अगर ये आउटसाइड द सर्कल है तो समझ जाना जीरो, विथ इन द सर्कल है तो फिर आप सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन अपन ऐसा लेंगे जो विथ इन द सर्कल वाला रहेगा, तो उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसका आंसर आ गया। हाँ, अब देखकर ही क्लियरली समझता है। तो ये हो गया क्लोज कर्व ई रेस टू माइनस जेड अपॉन z+1 dz बराबर। ये आपके लिए बच्चों, इसको ऐसा फॉर्म में लिखना हमेशा, ई रेस टू माइनस जेड क्लोज कर सी जेड माइनस ऑफ माइनस, ऐसा ऐसा लिखना। और ये डी जेड, ठीक है ना। ये आपके लिए बता दिया। अब पोल क्या है बच्चों, देखो पोल क्या है, z+1 इक्वल टू 0 है। सो z का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, z का वैल्यू -1 आ गया। कंडीशन क्या देवा है, मॉड z इज इक्वल टू 2 देवा है। मॉड z इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, इट इज ए सर्कल। ये सर्कल है और रेडियस इसका 2 है। रेडियस कितना है बच्चों, 2। ठीक है, अगर आपको समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो सर्कल भी ड्रॉ कर लिए। ये सर्कल बन गया और सेंटर इसका 0 0 रहेगा और रेडियस इसका 2 रहेगा। ठीक है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकलेगा। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोले तो x² + y² इज इक्वल टू r²। यानी ये ऐसा फॉर्म रहता है इसका। ऐसा, जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए, इसका सेंटर 0 0 रहता और रेडियस r रहता। अब r बदलते जाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, ऐसा फॉर्म रहता है इसका। तो ये तो आपको समझता होगा ना, मॉड z का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब x² + y² इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर नहीं समझता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। अब ये विथ इन द सर्कल आया, ये 2 है, जाहिर सी बात है ये -1 है। तो -1 कहीं ना कहीं अंदर ही आएगा, क्योंकि इसका जो सर्कल है 2 वाला है, तो ये -1 अंदर आएगा तो ये वैल्यू देगा। अब ये वैल्यू कौन सा देगा ये देखना, इसके फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। पहला वाला फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था बेटा, ई रेस टू माइनस जेड अपॉन जेड माइनस ऑफ -1 ना बेटा, डी जेड। तो फॉर्मूला था 2πi f ऑफ ए बोले तो ये यहाँ पे जो है वो, तो यहाँ -1 है तो -1 ऐसा। ठीक है, अब आप कैसा निकाल लेंगे f ऑफ ए, तो जो भी यहाँ बच गया वो मेरा f(z) रहेगा। तो ये वैल्यू बची हुई है सिर्फ, इसको निकाल के रख दो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2πi e⁻1 की जगह यहाँ पे -1 आ जाएगा, z के जगह -1 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2πi e। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बच्चों। आंसर चेक कर लेना राइट है क्या, ये आना चाहिए सभी बच्चों को। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आंसर क्या है, सर राइट है क्या। हाँ सर राइट है, राइट आ गया। क्या बात है सर, यही आंसर है। समझा, कौन सा फॉर्मूला लगा सर, ये पहला वाला। देखो फॉर्मूला भी डबल रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। ये वाला लगा, ये ए का वैल्यू था, दिख रहा आपको, ये ए का वैल्यू -1 था तो यहाँ -1 रख दे। अब ये कहाँ रखते सर, ये यहाँ पे रखते। यहाँ पे जो मीन्स यहाँ का मतलब ये होता, जो ये फैक्टर को छोड़ के जो भी बच गया वहां रख देना। तो आपके पास तो सिर्फ यही था अवेलेबल। अगर आप इसको देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है वो, हाँ ई रेस टू फंक्शन वाला था ना वो, ई रेस टू जेड वाला कौन सा फंक्शन था वो, ये वाला। ये चेक कर,
तो आपके सिर्फ आपके पास जो है, अगर आपको नहीं समझता तो मैं एफ ऑफ जेड भी निकाल के रख देता हूँ। एफ ऑफ जेड का वैल्यू ई रेस टू माइनस जेड हो गया, बस -1 रख दो, यहाँ पे -1 रख देंगे, माइनस इंटू माइनस, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन ना। ई आ गया आंसर, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। मान लो यही क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते अपन, मीन सर कॉम्प्लिकेटेड कर देते बोले तो, एक मिनट हाँ, क्योंकि आपका एफ ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। एफ ऑफ जेड का ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर जो वैल्यू है वो एफ ऑफ जेड है, ये फैक्टर को छोड़ के जो भी फंक्शन बच जाएगा वो मेरा एफ ऑफ जेड रहेगा। तो मैं बताता हूं आपको, देखो इधर एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को अपन थोड़ा घुमा के ले लेंगे ताकि आपको समझे बच्चों। तो यहाँ पे आ गया ई रेस टू माइनस जेड, ये एक आएगा z-1 और एक आएगा z+1, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी जेड बराबर, अब यहाँ पे देखो दोनों भी क्वेश्चन, मॉड जेड का वैल्यू 2 आ गया 2, अब दो अलग अलग। अब यहाँ पे देखो पोल क्या आ गया, एक 1 आ गया, अब दूसरा -1 है, दोनों भी इनसाइड द कर्व है, दोनों इनसाइड द कर्व है, ठीक ना। तो z इज इनसाइड द कर्व, तो ये आ गया आपका, ये तो क्योंकि मॉड जेड क्योंकि 2 आ गया ना, मॉड जेड 2 है, इसका मतलब सर्कल है जिसका रेडियस 2 दे हुआ है, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या है, तो पहला वाला एफ ऑफ जेड यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एट जेड इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा जब जेड इज इक्वल टू 1, किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा, तो इसको छोड़ दो, जो बचा वो मेरा एफ ऑफ जेड हो जाएगा, z+1, ठीक है। रख दो जेड का वैल्यू 1, ये आपके लिए, ये -1 आ जाएगा और ये 1+1, तो ये -1/2, इसको लिख लो, ये नीचे आ जाएगा 2e आ जाएगा, बराबर बच्चों। अब देखो क्या करे सर आपने, कुछ नहीं, ये z इज इक्वल टू 1 कहां से मिला, ये फैक्टर से, इसको छोड़ दे, जो भी बच गया तेरा वो मेरा एफ ऑफ जेड रहेगा, ठीक है। सबका एडिशन लेंगे। अब दूसरा वाला, एट z इज इक्वल टू -1, -1 किससे आ रहा, देखो आप लोग किससे आ रहा बेटा, ये फैक्टर से आ रहा। अब ये फैक्टर से आ रहा तो क्या करेंगे हम लोग, बाकी जो बच गया मेरा वो एफ ऑफ जेड का रोल प्ले करेंगे, तो ये बच गया मेरा तो एफ ऑफ जेड का रोल प्ले करेंगे, तो ये z-1 रख दो वैल्यू, -1 रख दिया बेटा, ये देखो ये ऐसा। वो क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाला एफ ऑफ जेड है क्या, नहीं ऊपर वाला एफ ऑफ जेड नहीं है, जो फैक्टर जहां पे फैक्टर चेंज हो रहा है, जो फैक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, उसको छोड़ दो, बाकी सब जो भी बचा हुआ है वहां पे फैक्टर है, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, कहीं पर भी हो, तो वो मेरा एफ ऑफ जेड जेड का रोल प्ले करेगा। देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ई, और ये -2 हो गया, बस माइनस ऊपर भेज दे तो e/2 आ। अब आपके पास दो आंसर आएंगे इसके, कितने आंसर आएंगे, दो, क्या क्या आएंगे देखना इधर, एक आएगा -1 के लिए और एक आएगा 1 के लिए, तो सर कैसा करेंगे सर बता देता हूँ। ये मैंने मन से लिया क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो बेटा ऐसा, इसका आंसर कैसा लिखेंगे, 2πi ऑफ, पहला वाला क्या है 1 है, दूसरा 2πi ऑफ -1, समझा। अब 1 के जगह क्या आया आंसर, 1/2e, अरे क्या बात है सर, 2πi 1/2e आता, और इसके जगह क्या है, 2πi -e/2, -e/2, ठीक है। तो ये और ये कैंसल, यहां से ये और ये भी कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, πi/e, यहाँ पे -πi/e आ जाएगा, बराबर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अभी आपका एफ ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई बच्चा ये नहीं बोलूंगा कि सर जो न्यूमरेटर है वो एफ ऑफ जेड है, नहीं भैया, यहाँ पे आपके एक बार फिर से समझ जाना, एफ ऑफ जेड किसको बोला जाएगा, जो फैक्टर है आपका, वो अभी आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इसको अपन सिंगल पोल भी बोल सकते, सिंपल पोल, सिंपल पोल वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रिपीटेड पोल वाले क्वेश्चन, ये वाले ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ भी, और ये क्वेश्चन लिए नहीं अपन ने, ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ जेड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, मेरे को ऐसा लगता, क्योंकि यहाँ पे देखो हर फंक्शन में एफ ऑफ जेड अलग अलग है, देख गया आपको समझ में आ गया। ये देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ जेड सिर्फ इतना ही आया, बराबर। और ये क्वेश्चन के अंदर
आपका एफ ऑफ जेड ये सब आया, क्योंकि ये पॉइंट लेंगे आप तो ये एफ ऑफ जेड आएगा, ये पॉइंट लेंगे तो ये वाला, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एफ ऑफ जेड कैसा लेना है उसके लिए, तो हम क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होता। जो पॉइंट ले रहे हो उसको छोड़ दो, जो भी बच गया फंक्शन वो एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।